अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर में किफ़ाला रूल एक मरतबा फिर से चेंज होने वाला है। एग्रीमेंट और एग्ज़िट परमिट के रूल में भी अपडेट होने वाला है। इसमें क्या क्या चेंजिंग होने वाली है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर इस जगह क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। अब आते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर की हुकूमत ने कम आमदनी वाले यानी गरीब मुल्कों को कोविड-19 की वैक्सीन हासिल करने के लिए $20 मिलियन को अलग कर दिया है। ये पूरा पैसा उन गरीब मुल्कों को वैक्सीन हासिल करने में खर्च किया जाएगा। कतर में पहली बार एक शख्स को शादी के फंक्शन में कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को न अपनाने की वजह से गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कतर में जगह जगह किसी दीवार पर रूम फॉर रेंट या इसी तरह का जो भी पेपर हो लोग चिपका देते हैं। वहाँ के कई सिटीज़न की तरफ से इसके ख़िलाफ़ शिकायत की गई है। इस तरह का जो भी ऐलान लगाते हैं उसके ख़िलाफ़ किसी भी टाइम एक्शन लिया जा सकता है। HMC के एक ख़ास शोबा के डॉक्टर अहमद अल मोहम्मद ने कहा है कि क्वारंटीन से छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिसने कतर के अंदर वैक्सीन लगाया हो और 14 दिन के बाद कहीं सफ़र किया हो। चाहे वो कहीं भी सफ़र करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कतर के अलावा किसी दूसरे मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने से क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन का दूसरा डोज 21 दिन के बाद लगता है। अगर मॉडर्ना का वैक्सीन है तो 28 दिन के बाद लगता है। डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते लेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कतर में मुख्तलिफ़ जगहों पर 15 दुकानों को बंद कर दिया है, जिसमें होटल, ब्यूटी सेंटर, एक्सचेंज, बकाला, हाइपर मार्केट वगैरह शामिल है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।